नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में दो योगों की बात करने वाला हूं। अगर ये दो योग आप समझ लिया तो मुझे लग रहा है आपकी कुंडली 90% आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं ज्योतिष के उपायों के साथ ज्योतिष सिखाने की पूरा प्रयास करता हूं कि आप अपनी कुंडली बड़ी सरलता से समझ पाए। ये दो योग कौन से हैं? पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग। हमारे जीवन में कुंडली में जब पाप कर्तरी योग बनते हैं तब कैसा फल मिलता है, और शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है तब कैसा फल मिलता है। आपने समझ लिया, 90% आपने कुंडली समझ ली। सबसे पहले ये दोनों योग कब निर्माण होते हैं और दोनों योग के ग्रह मान कौन से, वो भी आप समझ लीजिए। पाप ग्रह किसको कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इसको पाप ग्रह ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। और शुभ ग्रह किसको कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए, आपको बड़ी सरलता रहेगी। चंद्रमा, गुरुदेव और शुक्र, तो ये तीन ग्रह को शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपने ये दोनों योग समझ लिए, पहले आपको भाव समझ लीजिए। मैं आपको भाव 12 भाव है कुंडली में, उसको समझना जरूरी है कि कौन से भाव से कौन से हमें जीवन में फल मिलता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मुझे लग रहा है कि आपने अपनी कुंडली बड़ी सरलता से जान आप पाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली प्रथम भाव को स्वयं का भाव माना गया है, और वहां से स्वयं कैसे हो सकते हैं वो पहले भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव है वो परिवार का भाव माना गया है, धन भाव माना गया है। वहां से धन देखा जाता है कि हमारे जीवन में हम कितना धन कमा सकते हैं या बचा सकते हैं, हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध कैसे रह सकते हैं, हमारे परिवार से क्या हमें जीवन में लाभ मिलेगा, हम परिवार को कितना प्यार करेंगे, वो भी वहां से देखा जाता है। तीसरा भाव है वो भाई और बहन का भाव माना गया है, साथ ही साहस का भी भाव माना गया है। चतुर्थ भाव है वो माता का भाव माना गया, सुख भाव माना गया है। वहां से हमारी जो मकान है, बंगलोज है, उसको देखा जाता है, वहां से सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव को विद्या का भाव माना गया है, संतान का भाव माना गया है, प्रेम का भाव माना गया है। षष्ठम भाव है वो वहां से बीमारी देखी जाती है, हमारे जो मोशाड़ है वहां से प्रेम देखा जाता है। शत्रु का भाव माना गया है, हमारे नौकर चाकर रहते हैं वहां से ये भाव देखा जाता है, नौकरी का भी इसको भाव मानते हैं। सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का भाव माना जाता है, पत्नी का भाव माना जाता है, साथ ही प्रेम संबंध का भी भाव माना जाता है। पंचम और सप्तम, पति पत्नी के बीच कितना प्रेम संबंध रहेगा। अष्टम भाव है वो आयुष्य का भाव माना गया है, अकस्मात का भाव, आयु का भाव माना गया है। नवम भाव है वो भाग्य का भाव माना गया है, पिता का भाव माना गया है। नवम भाव से हमारा भाग्य कितना प्रबल रहेगा, हमारे जीवन में कितनी हम संपत्ति भाग्यवान बनेंगे, मान सम्मान का भाव माना गया है, यश का भी भाव माना गया है। दसम भाव है वो जो हम कर्म करते हैं उसका भाव माना गया है, पिता का भाव माना गया है। दोस्तों, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। एकादश भाव है वहां से लाभ भाव माना गया है, कितनी संपत्ति हमारे जीवन में आ सकती है। यश का भाव माना गया है, बड़े भाई का भाव माना गया है। जो द्वादश भाव है वो व्यय का भाव माना गया है, हमारे आंखों का भाव माना है। ये सारे भाव हमारे शरीर के अलग अलग अंग माना जाता है। जैसे दोस्तों आत्मा का भाव प्रथम माना गया है, वैसे दोस्तों यहां से आपको देखना है। मैंने सारे भाव के कुछ संक्षिप्त भाव आपके सामने रखे। वैसे तो बहुत ही कुंडली में हर भाव का कुछ अलग अलग दोस्तों देखा जाता है, लेकिन इतना समझ लिया, मैंने पहले कहा था 90% आप कुंडली समझ लेंगे। दोस्तों, अब पाप कर्तरी योग कब बनते हैं वो भी पूरा कहूंगा।
और शुभ कर्तरी योग कब बनता वो भी कहूंगा। दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो भी इतनी सुंदर जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों बहुत से कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे, हमें अपनी जन्म और कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना है तो क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे तो वहां से आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, वहां आप सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली आपके मोबाइल में PDF फाइल करके शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ कौन सा रत्न आपको धारण करना है सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं पाप कर्तरी योग का निर्माण कब होता है। दोस्तों जो भाव मैंने आपके सामने रखे हैं उसमें 3 भाव को देखना बहुत जरूरी है, तब भी आप पाप कर्तरी योग का निर्माण पूरी तरह देख पाएंगे। मैंने पहले कहा कि पाप ग्रह किसको कहते हैं। दोस्तों 3 भाव है, मान लीजिए तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव। तो तृतीय भाव में कोई पाप ग्रह विराजित है और पंचम भाव में कोई पाप ग्रह विराजित है और उस ग्रहों की महादशा चल रही है, तो आपको चतुर्थ भाव का जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, वहां से आपको नुकसान होगा। जैसे आपको दृष्टांत के तौर से समझाऊं, तृतीय भाव में दोस्तों ये दृष्टांत है, कोई ग्रहमान की बात नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत आप समझ पाए इसलिए। तृतीय भाव में शनि उपस्थित है और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पंचम भाव में दोस्तों मंगल उपस्थित है। तो दोनों के बीच जो योग का निर्माण होगा उसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। चतुर्थ भाव में जो आपको सुख मिलना चाहिए दोस्तों, माता की वजह से सुख मिलना चाहिए, आप सुख संपत्ति आपको मिलनी चाहिए, अच्छा मकान लिया है वहां से आपको सुख मिलना चाहिए, तो वहां से आपको वो सुख नहीं प्राप्त होगा, ये योग के निर्माण से। अगर दोस्तों ये दृष्टांत दिया, दूसरा दृष्टांत आपको दूं, अगर चतुर्थ भाव में शनि विराजित है, दृष्टांत दे रहा हूं दोस्तों समझने के लिए, आप अपने कुंडली देख पाएंगे। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन षष्ठम भाव में एक पाप ग्रह है जो चतुर्थ भाव में है, मान लीजिए शनि उपस्थित है और षष्ठम भाव में मंगल उपस्थित है या सूर्य उपस्थित है। तो पंचम भाव का हमें हमारे जीवन में दोस्तों शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। जैसे विद्या में बाधा आ सकती है, संतान में बाधा आ सकती है, संतान से जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है, प्रेम में धोखा हो सकता है, आप किसी के साथ प्रेम करेंगे वहां से आपको जो प्रेम मिलना चाहिए वहां से आपको प्रेम नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों ग्रहों में से एक ग्रह की महादशा चल रही है तब आपको ज्यादा नुकसान होने की यहां संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों तीसरा उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। अगर अष्टम भाव में शनि उपस्थित है और दशम भाव में मंगल उपस्थित है, दोस्तों ये पाप ग्रह में से कोई राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, मंगल, शनि, सूर्य, कोई भी, ये दृष्टांत दे रहा हूं, आप अपनी कुंडली देख लीजिए, पाप ग्रह ऐसे निर्माण हो रहे हैं। तो नवम भाव में है, दोनों ग्रह के बीच एक भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो नवम भाव का फल आपको उत्तम नहीं मिलेगा, यहां आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है और जो सफलता आपके जीवन में आपको मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। जब तक मेहनत और भाग्य दोनों साथ नहीं देंगे तब तक हम हमारे जीवन में उसका सफलता दोस्तों नहीं मिलती। इसलिए इसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। अब दोस्तों आपके सामने रखना हो शुभ कर्तरी योग, जो शुभ ग्रहों से बनते हैं। जैसे दोस्तों अगर अष्टम भाव में, ये उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों आपको समझने में चलता रहे, अगर अष्टम भाव में शुक्र उपस्थित है और दशम भाव में, अगर दशम भाव में चंद्रमा उपस्थित है, तो
यहां शुभ कर्तरी योग बन गया। नवम भाव का जो फल है वो भाग्य जिसको कहते हैं। तो दोस्तों आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको उत्तम फल मिल सकता है। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा और भाग्य और मेहनत दोनों साथ मिलेंगे, आप सफलता की शिखर आप चढ़ जाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। या दोस्तों आपको मैं कहूं, दूसरा उदाहरण आपको शुभ कर्तरी योग का दे रहा हूं। अगर दशम भाव में दोस्तों, नवम भाव में चंद्रमा विराजित है और एकादश भाव में शुक्र उपस्थित है, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब दोस्तों आपका कर्म अच्छा हो जाएगा। आप जहां नौकरी कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस में सफल होंगे, उस नौकरी में आपकी दोस्तों कहा जाए सैलरी बढ़ेगी, आपका होदा बनेगा, आपके परिवार के पिता की ओर से आपको बड़ा सहयोग मिल सकता है और जीवन में बड़ा सफलता की ओर आप जा सकते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न होंगे कि अगर ये योग का निर्माण नहीं हो रहा है, दोनों ग्रह, मान लीजिए कि एक ग्रह है वो अष्टम भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में है, उसके साथ पाप ग्रह है और वहां एकादश भाव में शुभ ग्रह है, तो कैसा फल मिलेगा? तो वहां दोस्तों दोनों ग्रह की युति हो रही है, तो दोनों ग्रह में से बलवान कौन हो सकता है? तो वहां आपको मध्यम फल मिलेगा। ये आपको देखना जरूरी है। दोस्तों आज आपके सामने मैंने पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग की बात की है, आप समझ गए होंगे। और एपिसोड लाऊंगा तो उसमें महादशा और ग्रहों की बात करूंगा, जिससे आप अपनी कुंडली खुद देख पाए। दोस्तों ऐसे वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लड़का बहुत ही सुंदर शॉर्ट वीडियो बना रहा है, उसका आई बटन आपको दिया जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो देख पाएंगे। आप सभी को दिल से जय श्री कृष्ण महादेव।